रवि किशन तो छोड़िए, जी हां, मंच से रवि किशन क्या बोल गए? अमिताभ बच्चन तक को जनता पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सुना रही है, सदी के नायक को, और तेल कंपनियों के मुनाफे को लेकर एक रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। तो क्या मोदी जी के खुद के मंत्री ने देश की जनता को गुमराह किया, झूठ बोला? सवाल एक एक करके खड़े हो रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिल्म स्टार कम गोरखपुर के सांसद जनाब रवि किशन की। वर्क फ्रॉम होम, जनाब ने क्या कहा? होम फ्रॉम वर्क। अब जानते हैं क्या कह रहे हैं? अब पेश है, फ्रांस में लॉकडाउन चल रहा है। मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं, सुनिएगा। जनता कह रही है, भगवान कसम ये आदमी कभी भी मनोरंजन की कमी नहीं करता। जनता परेशान हो लेकिन मनोरंजन में कोई कमी नहीं। देश की जनता कह रही है कि पीएम मोदी जी आपका हमेशा के लिए आभार कि आपने ऐसे नगीने को चुना। अब जनता कह रही है, पहले आप सुनिए, आपको सुनाते हैं कि जनाब क्या रहे हैं। सबके होश उड़ गए उस खबर को लेकर, जो खबर अभी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट खुलासा करने वाली। लेकिन पहले जरा मूड फ्रेश कर लीजिए। जनाब कह रहे हैं कि फ्रांस में लॉकडाउन लगा है। ये तो मोदी जी हैं, आप लोग बचे हुए हो। सुनिए जरा। फ्रांस में तो लॉकडाउन चल रहा है इस वक्त, पता है? फ्रांस में लॉकडाउन है इस वक्त। दुबई की हालत, ईरान 5000 साल से युद्ध करने वाला इतिहास है, वो रुकने वाला नहीं है। ट्रंप रुकेंगे नहीं, अमेरिका ईरान का वॉर रुकने वाला नहीं। तो होगा क्या? विश्व बर्बाद हो रहा है। अब उस बर्बादी के चपेट में भारत अब तक पेट्रोल डीजल को बढ़ाया नहीं, बचा हुआ है सिर्फ एक ही व्यक्ति की वजह से। इसका नाम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब इन्हीं को लेकर जनता क्या कुछ कह रही है, जनता क्या लिख रही है सोशल मीडिया पर इन्हीं रवि किशन को लेकर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और अमिताभ बच्चन को लेकर भी यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्यों? लेकिन उससे पहले एक हैरान करने वाली खबर आपकी स्क्रीन पर। इस रिपोर्ट में पेट्रोल डीजल तेल कंपनियों के मुनाफे का पूरा आंकड़ा लिखा हुआ है, जिसे सुनकर अब आप दंग रह जाएंगे। मगर उससे पहले याद कीजिए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का यह बयान। अभी 2 बयान और भी सुनाएंगे हम आपको, जिसमें वो कह रहे थे कि हर दिन रोजाना 1000 करोड़ रुपए का तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा है। अब क्या करे भाई, तेल के दाम तो बढ़ाने पड़ेंगे, मजबूरी है। मगर दूसरी तरफ यह रिपोर्ट कुछ और दावा कर रही है। रिपोर्ट क्या दावा कर रही है? कि तेल कंपनियों को मुनाफा हो रहा है, दिन दुगनी रात चौगनी। तो सवाल यह कि देश की जनता का तेल फिर क्यों निकाला जा रहा है? एक एक आंकड़े को, एक एक बयान को भी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले 11 दिन में 7 से 8 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, ठीक, महज 11 दिन में। ये किश्तों में महंगाई। लेकिन अब सुनिए, हिंदुस्तान टाइम्स की अखबार की यह खबर आपकी स्क्रीन पर। यह रिपोर्ट क्या कहती है कि तेल कंपनियों को 41% का मुनाफा हुआ है, जबकि पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी यह दावा कर रहे थे कि तेल कंपनियों को हर दिन 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। तो फिर आखिरकार सच कौन बोल रहा है? यानी मोदी सरकार तेल कंपनियों के घाटे का इधर रोना रो रही है, लेकिन सच ये कि अमेरिका ईरान युद्ध के बीच तेल कंपनियों ने जमकर मुनाफा कमाया। चौथी तिमाही में जनवरी से मार्च 2026 में देश की 3 बड़ी तेल कंपनियों का कुल मुनाफा 41% रहा। जनवरी से मार्च 2026 में देश की 3 बड़ी तेल कंपनियों का कुल मुनाफा 41% रहा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मार्च का महीना जिस वक्त युद्ध चल रहा था, युद्ध का हवाला, तब भी मुनाफा था। देखिए, आईओसी 11,377 करोड़, एचपीसीएल करीब करीब 4,901 करोड़ से ज्यादा। इतना ही नहीं, बीपीसीएल 3,191 करोड़ रुपए। यानी कुल मुनाफा अगर आप देखेंगे ना तो 19,470 करोड़ का यह मुनाफा दिखाई देता है। और यहां बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, यहां पर सिर्फ तिमाही के नतीजों की नहीं है। इंडियन ऑयल देखिए आपकी स्क्रीन पर, इंडियन ऑयल 2022 से 2025 के बीच 97,625 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा होता है। यह आंकड़ा सीधे तौर पर बहुत बड़ा संकेत देता है। भारत पेट्रोलियम 6,000 करोड़, हिंदुस्तान पेट्रोलियम 48,114 करोड़ का मुनाफा, जबकि ओएनजीसी 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का मुनाफा। तो ये आंकड़े बताइए, यहां तो पेट्रोलियम मंत्री तो कुछ और कह रहे थे। मतलब साफ है कि मोदी सरकार चाहे तो आपको महंगाई से राहत दे सकती है। ये आंकड़े तो ये बताते हैं। तेल के दाम घटा सकती है,
लेकिन वो आज भी बड़ी वैश्विक संकट का बहाना मार रही है। ये सवाल खड़े हो रहे हैं, तेल की कीमतें आखिरकार क्यों बढ़ाई जा रही हैं? अब सुनिएगा, दो बयान आपको सुना रहे हैं, हरदीप पुरी और रागिनी नायक, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है। सुनिए क्या कह रहे हैं हरदीप पुरी, नुकसान हो रहा है भाई, और दूसरी तरफ रागिनी नायक इसी रिपोर्ट को लेकर क्या कह रही है, सुनिए जरा। If you look at the fiscal situation, if you look at the fact that my oil companies are losing what, 1,000 crores every day, that the under recovery is going to be what, 198,000 crores, 2 lakh crores nearly. The losses are what, 1 lakh crore if you look at the quarter. तो एक खबर और आई है, और वो खबर क्या कह रही है कि जो 3 स्टेट रन ऑयल कंपनीज हैं हमारे देश की, जो कि 90% डोमेस्टिक रिटेल मार्केट को कंट्रोल करते हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उनका Q4 यानी फोर्थ क्वार्टर का कंबाइंड नेट प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में 41% का उछाल आया है। यानी जनवरी से मार्च के बीच में जब मोदी जी कह रहे थे कि वैश्विक संकट है, वैश्विक संकट है, हर देश पर मार है, तो इस वैश्विक संकट के दौरान इन ऑयल पेट्रोलियम कंपनीज का कंबाइंड मुनाफा अगर आप देखें, प्रॉफिट देखें, तो 19,470 करोड़ रुपया है। यूं ही थोड़ी अंबानी जी तेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, जब यहां घर में तेल नहीं मिल रहा है किसी को। तो मतलब कि जब जनता एक एक बूंद, एक एक लीटर तेल के लिए तरस रही है, जब एलपीजी सिलेंडर की किल्लत चल रही है, जब त्राहिमाम हो रहा है, सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, बाय बाय टाटा मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी ने धोखा दिया कह रहे हैं, उस वक्त तेल की कंपनियां 19-20 हजार करोड़ का मुनाफा कमा रही है। मगर सवाल तो अब इस बीच जनता अमिताभ बच्चन सदी के नायक से पूछ रही है कि जनाब आप चुप क्यों हैं, चुप क्यों हैं नायक जी? बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सिर्फ रवि किशन ही नहीं, रवि किशन को तो खैर जनता सीरियस नहीं लेती है, बल्कि जनता तो सदी के नायक से पूछ रही है कि इतना डर क्यों लग रहा है, गला क्यों सूख रहा है। अब वजह क्या है? यूपीए सरकार के वक्त 2012 के ये ट्वीट्स जो आपकी स्क्रीन पर है, जिस वक्त अमिताभ बच्चन खुलकर पेट्रोल डीजल पर बोला करते थे, याद आया आपको? और क्या क्या बयान दिया करते थे। पहले अमिताभ बच्चन के पुराने कुछ ट्वीट्स हम आपको दिखाते हैं और फिर जनता क्या कह रही है वो भी आपको सुनाएंगे। ना सिर्फ अमिताभ बच्चन को लेकर, रवि किशन को लेकर भी, लेकिन अमिताभ बच्चन के चुटकुले जो पुराने हुआ करते थे वो सुनिए। 2012 के वक्त जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ा करती थी तो अमिताभ बच्चन क्या पोस्ट किया करते थे। 2012 का ट्वीट 24 मई 2012 क्या लिखा था? पेट्रोल अटेंडेंट ने कहा कितने का डालूं? मुंबई कर बोला 24 का कार के ऊपर स्प्रे कर दे, भाई जलाना है। मतलब वो कह रहे कार को जलाना है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। जब पेट्रोल की कीमत 7 रुपए बढ़ी तो अमिताभ बच्चन ने यह चुटकुला सुनाया था सोशल मीडिया पर 2012 में। अब सोशल मीडिया पर उनके एक और चुटकुले पर आइए। डॉलर पर आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन यहां चुटकुला मार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक नया वर्ल्ड डिक्शनरी में ऐड हुआ है इंग्लिश में रुपीड, और आगे मतलब समझाते हुए कहते हैं कि मूव डाउन वर्ड मतलब कि नीचे गिरता जा रहा है रुपया। इस बात को लेकर अमिताभ बच्चन कटाक्ष करते हैं। और इसके बाद एक और पोस्ट आप देखिएगा, फिर देखिए क्या कहते हैं। अमिताभ बच्चन 2012 में एक और पोस्ट करते हैं। वो कहते हैं रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गाड़ी खरीदोगे कैश से और पेट्रोल लोन से आएगा। 26 मई 2012 यानी आए दिन अमिताभ बच्चन कुछ इस तरह के पोस्ट करते थे। अच्छी बात है, पब्लिक की आवाज उठा रहे थे जनाब, सरकार से सवाल करना चाहिए और हर नायक को, हर एक्टर को करना चाहिए। लेकिन 2012 और 2026 अब पब्लिक क्या कह रही है देखिए। जनता का रिएक्शन जब मोदी के एक के बाद एक ये जो महंगाई की किश्त आ रही है, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, तो पब्लिक क्या कहती है देखिए आपकी स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन को सुनाते हुए। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, पेट्रोल 100 पार जाएगा और महानायक मौन व्रत पर चला जाएगा। आगे पब्लिक क्या कहती है देखिए। सर जब पेट्रोल 70 रुपए था तब आप कविताएं लिखते थे, आज जब 100 के पार है तो आपके ही बोर्ड की स्याही सूख गई है। रीढ़ की हड्डी का ये बदलाव वाकई अद्भुत है। आगे देखिए पब्लिक क्या कहती है। आजकल के हालात पर भी कुछ तो बोलो अमित जी,
रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा मोदी युग आएगा, लोन पर तेल लेना वाला अमिताभ मुंह भी नहीं खोल पाएगा। तो पब्लिक अमिताभ बच्चन के अंदाज पर ही, उन्हीं के अंदाज से ही उन्हीं को शायरी सुनाते हुए ट्रोल कर रही है। पब्लिक कह रही है कि महानायक जी, क्या रामचंद्र अभी भी यही कहते हैं? तो अमिताभ बच्चन जी से पूछ रही है पब्लिक, क्या रामचंद्र वाली सीख अब भी कायम है? जनता खुलकर सवाल कर रही है महानायक पर, यानी अमिताभ बच्चन पर। और उधर रवि किशन जो दिन रात मनोरंजन में लगे हुए हैं पब्लिक के, रवि किशन के मनोरंजन में कोई कमी नहीं है। और इसी को लेकर पब्लिक क्या कह रही है, जनता क्या कह रही है, वो देखिए। खुरपेश ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवि किशन शुक्ला जी ने अभी अभी जानकारी दी है कि फ्रांस में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन भारत पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर यहां भी लॉकडाउन हुआ तो समोसे का साइज अपने आप छोटा हो जाएगा। तो यहां जनता कटाक्ष करते हुए रवि किशन पर ही तंज कस रही है। खैर, ये तीन मामले अगर आप देखें, यहां मजाक अपनी जगह, लेकिन हकीकत ये कि जनता इस वक्त पेट्रोल डीजल तेल की कीमतों से, महंगाई से त्रस्त आ चुकी है। और जिस तरह से जो ये आंकड़े आए हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के, जो हमने आपके सामने रखे, ये खबर अपने आप में हैरान परेशान करती है। जब तेल कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, तो फिर आखिरकार जनता के सर पर इतना बड़ा बोझ क्यों डाला जा रहा है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।